स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा, सड़कों का बेस रनवे की तरह एकदम स्मूथ और कनेक्टिविटी हर जिले और पड़ोसी राज्यों से कुछ ऐसा ही अगले कुछ वर्षों में बिहार में सड़कों का नेटवर्क होने वाला है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बिहार में एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है, जो बिहार को इंडस्ट्रियल और आईटी सेक्टर में नई ग्रोथ की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। साथ ही साथ यात्रा के समय में दूरी तो कम होगी ही, समय की बचत भी होने वाली है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम बिहार से गुजरने वाली या बिहार में बनने वाली ऐसी ही एक्सप्रेसवे के बारे में जानते हैं। वैसे आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे बिहार के गया जिले के आमस ग्राम से शुरू होकर दरभंगा जिले के बेला नवादा तक जाएगी। एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 4 फेज में बनाया जा रहा है, जिसके फेज 1 में आमस से ग्राम शिवरामपुर तक 55 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण, फेज 2 में शिवरामपुर से रामपुर तक 54 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण, फेज 3 में ग्राम कल्याणपुर से ग्राम बलभद्रपुर तक 47 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण और फेज 4 में बलभद्रपुर से बेला नवादा तक 42 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है और 2025 के अंत तक इसका निर्माण पूरा होने की उम्मीद है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से गुजरेगा, जिसमें गया और दरभंगा के बीच में अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिले इसमें शामिल होंगे। यह एक्सप्रेसवे पटना रिंग रोड और कच्ची दरगाह बिदुपुर गंगा ब्रिज से भी कनेक्टेड होगा, जिसके बन जाने के बाद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच सड़कों पर जाम की समस्या से मुक्ति के साथ ही समय की भी बचत होगी। और यह एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 6000 करोड़ रुपए से लेकर 7000 करोड़ रुपए तक का अनुमानित खर्च आने की उम्मीद है। नंबर 2 पर आती है वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे। ये बिहार का पहला इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे होगा, जो एक साथ 3 राज्यों से कनेक्ट होगा। इस एक्सप्रेसवे की मदद से बिहार वासी उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, झारखंड जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल भी आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 610 किलोमीटर होगी। अगर इसकी रूट की बात की जाए तो यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की चंदौली से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में समाप्त होगा, जिसमें इस एक्सप्रेसवे का 22 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में 159 किलोमीटर का हिस्सा, बिहार में 187 किलोमीटर का हिस्सा झारखंड में और 242 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल में आता है। बात अगर बिहार वाले सेक्शन की करें तो 159 किलोमीटर के सेक्शन में यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास और गया जिले से गुजरेगा। अगर इसकी वर्क प्रोग्रेस की बात की जाए तो फिलहाल यह एक्सप्रेसवे के फेज 1 में वाराणसी रिंग रोड से बिहार के खैतीगांव तक का निर्माण कार्य आरंभ है और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 35,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने वाला है। ये एक्सप्रेसवे कहीं 4 लेन तो कहीं 6 लेन का होने वाला है, जिसके बन जाने के बाद वाराणसी से कोलकाता की दूरी 15 घंटे की बजाय महज 9 घंटे का हो जाएगा और यह एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से कंप्लीट करने की डेडलाइन 2027 रखी गई है। नंबर 3 रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को जोड़ेगा। यह एक्सप्रेसवे नेपाल सीमा के पास रक्सौल बिहार से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 695 किलोमीटर होने की संभावना है और यह एक्सप्रेसवे फिलहाल 6 लेन का बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का मुख्य उद्देश्य हल्दिया बंदरगाह को भारत नेपाल सीमा से बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करना है, जो नेपाल के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह वर्तमान में नेपाल के अधिकांश व्यापार को संभालता है। इसके अलावा यह एक्सप्रेसवे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, साथ ही क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कुल 9 जिलों से गुजरेगा, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि जिले शामिल हैं और इसे बनाने के लिए लगभग 54,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है और इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से कंप्लीट करने की डेडलाइन 2028 निर्धारित की गई है। नंबर 4 बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे लगभग 360 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रस्तावित एक्सप्रेसवे है, जो बिहार के बक्सर से शुरू होकर मोकामा और मुंगेर होते हुए
भागलपुर तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण गंगा नदी के पैरेलल किया जाएगा, जिसके बन जाने के बाद पटना और भागलपुर की दूरी को 9 घंटे की बजाय महज 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। केंद्रीय बजट के अनुसार इस परियोजना के लिए 26,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और नया मार्ग विकसित करने के बजाय पहले से मौजूद सड़कों को ही एक्सप्रेसवे में अपग्रेड किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस रूट का करीब 280 किलोमीटर हिस्सा पहले से ही 4 लेन है। केवल मोकामा से मुंगेर के बीच 78.5 किलोमीटर हिस्से को 4 लेन में अपग्रेड किया जाना बाकी है और इसे अपग्रेड करने के साथ ही बस एक्सप्रेसवे का एक्सेस कंट्रोल को दुरुस्त किया जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को 17 किलोमीटर बक्सर से एक्सटेंड कर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, जिसे 2027-28 के बीच पूरा हो जाने की उम्मीद है। नंबर 5, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना से पूर्णिया के बीच बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करेगा। यह 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई लगभग 282 किलोमीटर है। इस परियोजना का उद्देश्य कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना, यात्रा समय को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। यह एक्सप्रेसवे दिघवारा सारण जिला से शुरू होकर डगरुआ पूर्णिया जिला तक जाएगा, जिसके बीच में यह एक्सप्रेसवे पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया जैसे जिलों से होकर गुजरेगा, जिसके बन जाने के बाद पूर्णिया और पटना के बीच की दूरी 9 घंटे की बजाय 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 18,054 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने की संभावना है और यह एक्सप्रेसवे को पूरा करने की डेडलाइन 2028 रखी गई है। नंबर 6, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी तक बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का 84 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, 416 किलोमीटर का हिस्सा बिहार में और 19 किलोमीटर का हिस्सा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिल्लीगुड़ी में बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा नेपाल बॉर्डर से सटा होगा और यह एक्सप्रेसवे बिहार के लगभग 1 दर्जन जिलों से गुजरेगा, जिसमें गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे जिले शामिल होंगे। इस एक्सप्रेसवे को फिलहाल 4 लेन का बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में 6 लेन तक बढ़ाया जाएगा। इसको बनाने में लगभग 32,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आने वाला है, जिसे 2028 तक पूरी तरह से कंप्लीट किए जाने की संभावना है। नंबर 7, पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे। ये एक ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा। यह पटना से आरा होते हुए सासाराम तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतास और सासाराम जिलों को फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। फेज 1 में पटना से आरा तक 46 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण और फेज 2 में आरा से सासाराम तक 74 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 4,000 करोड़ रुपयों का अनुमानित लागत लगने की संभावना है और इसे 2027-28 के बीच पूरा होने की उम्मीद है। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 2-3 वर्षों में बिहार में यूपी की तरह ही एक्सप्रेसवे का जाल बिछने वाला है, जो बिहार को इंडस्ट्रियल और आर्थिक ग्रोथ की कई असुविधाओं को दूर करेगा, साथ ही राज्य में निवेश और रोजगार के अवसर को भी बढ़ाएगा। वैसे आपके जिले से कौन सा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है? कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।